साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस में हम देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 2 टाइप की देता है। देखो फर्स्ट क्या है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसमें एक एल्काइल ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इसमें 2 टाइप की रिएक्शंस हो जाएगी, एक वो रिएक्शंस जो एल्काइल ग्रुप देता है और सेकंड टाइप की वो रिएक्शंस जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है। तो ऐसे करके यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शंस होगी। अब वो कौन सी होगी, कैसे होगी, चलो अपन चलते हैं सीधे टॉपिक पे, ठीक है। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस जो एल्काइल ग्रुप देता है, ठीक है, फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस जो एल्काइल ग्रुप देता है। तो इसमें जो फर्स्ट ग्रुप आता है, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शंस आती है वो आती है अल्फा हेलो अम्ल की फॉर्मेशन एसिड। यानी अल्फा हेलो एसिड। अल्फा हेलो एसिड क्या होते हैं, देखो चीज को समझना कि ये रहा आपका कोई एल्काइल ग्रुप, ये इसके साथ लगा हुआ और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहां पे देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इसके पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और इससे लगने वाले जो हाइड्रोजन है वो है आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो एक क्या होगा, अगर मैं इधर से इसकी ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन करवाऊं, मान लो मैं ब्रोमिनेशन करवाता हूं, तो क्या होगा कि यहां से जो ब्रोमीन है एक हेलोजन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपको मिलेगा RCHBr COH BCOH, ठीक। तो ये जो एसिड बना ये कहलाता है अल्फा हेलो अम्ल, जैसे ये कहलाएगा अल्फा ब्रोमो अम्ल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यार ये रिएक्शंस कैसे होती है, किसके प्रेजेंस में होती है और इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो यानी देखो सबसे पहले हम एक ओवरऑल रिएक्शंस लिखते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शंस में ये और ये होती है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और कोई भी हेलोजन जिसके प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट में। और सेकंड जो इसका स्टेप होता है वो होता है वाटर हाइड्रोलाइसिस और प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलता है देखने को एक अल्फा हेलो अम्ल, ठीक है, अल्फा हेलो एसिड। ये चलो हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि भाई मैकेनिज्म क्या है, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या शर्त है, सबसे पहली शर्त है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इसकी सबसे पहली शर्त यही है कि भाई अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये रिएक्शंस होगी, नहीं होगा तो ये रिएक्शंस नहीं होगी। चलो इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें ऑयल, यानी जैसे हम कहते हैं ना एल्केनोइल, एल्केनोइल एसिड, इसका फॉर्मेशन होता है। एल्केनोइल एसिड क्या होंगे कि जैसे ये RCH2C डबल बॉन्ड OBr, या सॉरी X लगा देता हूं मैं X। तो ये जो एसिड बना, ये जो कंपाउंड बना जैसे RCOCl, भाई ऐसा होता ना एसाइल क्लोराइड, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन होगा। इसके फॉर्मेशन होने के बाद रीअरेंजमेंट होके फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होके हमें प्रोडक्ट के रूप में हेलो अम्ल देखने को मिलेंगे, ठीक है। भाई मैं क्या है इसके मैकेनिज्म से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधे से, ओके। अब मैंने इसकी रिएक्शंस करवाई। अब एक बात आप याद रखना, अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं Br2 से, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, रेड पे। तो यहाँ पे Br है तो Br और Br, ठीक है, यानी ये क्या टूट जाएगा, इसका होमोलाइटिक फिजन होगा। और यहाँ पे क्या आएगा अपने, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं देखो OH। अब ये जो OH है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसकी वजह से क्या होगा RCH2 और रेड फास्फोरस की वजह से क्या होगा कि यहां से ये इसका कर देगा सब्स्टिट्यूशन। और कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन होगा, ये होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगा। अब देखो, ठीक है, और ये आ गया आपका यहां पे Br, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट में ऐसा होगा
समझना है। यहाँ पे ये H है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ वापस, ठीक है, इसी को आगे बना रहा हूँ, RCH और ये H, ये C, ये O, ये आपका Br। अब क्या होगा कि यहां से एक प्रोटॉन का डोनेशन होगा इस वाले प्रोटॉन का, ठीक है, ये डोनेशन हुआ, ये लो, तो ये क्या होगा, यहां से H प्लस के रूप में निकलेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये H प्लस के रूप में बाहर निकल गया, तो RCH, यहां के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए डबल बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन वहां चला गया तो O नेगेटिव और Br। अब ये H क्या होगा, यहां अटैक करके यहां जुड़ जाएगा, यानी देखो RCH डबल बॉन्ड COH और Br, ठीक है। अब मैं इसको यहां ले रहा हूं, ठीक है, वो मैंने वहां समझाया ताकि आप समझ सकें। अब देखना सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में होगा RCH डबल बॉन्ड COH और Br। अब देखो इसके पास क्या है भाई, इसके पास है लोन पेयर, ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इसको देगा, तो ये क्या करेगा, इसको देगा, ठीक है, तो ये लो, ठीक है, यहां पे RCH, तो ये नेगेटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड गया, ये OH और ये Br। अब यह क्या करेगा, यहां पे Br2 दो है, तो एक Br2 यहां अटैक करेगा, ये लो, ये बन गया RCH Br COH और Br। अब इसका होगा वाटर हाइड्रोलाइसिस यहां से, तो O तो जाएगा इसके साथ और H जाएगा इसके साथ, ये बन गया आपका RCH Br OH डबल बॉन्ड O, ये लो, ये आपका हेलो एसिड, ठीक है। यहां बना देता हूं एक बार मैं इसको ढंग से, देखो RCH Br COH डबल बॉन्ड O बन गया आपका अल्फा हेलो एसिड। यह है इसकी फॉर्मेशन, ठीक है, और यह है इसकी मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि किससे कौन सा हेलो अम्ल बन रहा है ना। देखो मान लो मेरे पास है R को हटा देता हूं, अब इसके कुछ एग्जांपल ले लें। जैसे मेरे पास है एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है, यहां पे मैं Br2 की रिएक्शंस करवाऊं रेड पी के साथ, तो ये मेरा CH3, तो ये CH2 हो जाएगा, ये Br, ये COH, ठीक है, ये हो गया अल्फा हेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। देखो वापिस CH3 CH2 COH प्लस Br2 रेड पी की प्रेजेंस में फर्स्ट में, सेकेंड में क्या होगा वाटर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, सेकेंड में क्या होगा वाटर हाइड्रोलाइसिस, और CH3 CH2 COH और Br। अब एक बात आप याद रखें कि अगर मैं एक्सेस में अगर हेलोजन लूंगा तो वो हेलोजन क्या करेगा, जितने भी यहां पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उन सभी को वो सब्स्टिट्यूट कर देगा। यानी कि मैं इसके फर्दर अगर रिएक्शन मान लो करवाऊं तो मुझे CH3 CH Br Br COH, यानी अब ये हो जाएगा 2 डाइब्रोमो 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये अब हमें प्रोडक्ट मिलेगा। याद रखें आप कि अगर मैं एक्सेस में ले रहा हूं तो जितने भी मतलब होंगे सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा और फाइनल प्रोडक्ट ये बनाएगा। लेकिन एक्सेस में होगा तब वहां अगर ऐसा लिखा हो तो, बाकी आपको ये एक ही बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्काइल ग्रुप की रिएक्शंस, और एक ही है एल्काइल ग्रुप्स की रिएक्शन, ठीक है। मिटा देता हूं मैं इसको, लिख रहे हो तो आप लिख लो, मैं हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी इसका आसानी से ले सको।
ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। हम जो केमिकल रिएक्शंस है उसको 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में लेंथी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड वाले पे कि भाई जो सेकंड टाइप है वो कौन सा। तो देखो जो सेकंड टाइप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से, ठीक है, ग्रुप्स रिएक्शन कौन सी है। देखो अब चीज को ध्यान से समझना। फर्स्ट रिएक्शन है इसकी रिडक्शन। अब एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब अभी हमने इसकी फॉर्मेशन पढ़ी थी, प्रिपरेशन पढ़ा था हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हमने उसे प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से हमने क्या बनाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आप ये चीज समझ लो, अगर मैं इसका फिर से रिडक्शन करूं तो मुझे फिर से एल्कोहल और एल्डिहाइड प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जिसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो वो रिडक्शन करके वही कंपाउंड देगा। ये चीज आप याद रख लो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब इसका रिडक्शन वही भाई, रिडक्शन वाले कौन कौन से हैं, तो रिडक्शन वाले हैं LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। एक और ध्यान रख ले, ये हमेशा H नेगेटिव या हाइड्राइड देते हैं दोनों, ठीक है, इसीलिए तो रिडक्शन होता है। कैसे रिडक्शन होता है देखते हैं। चलो सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये मेरा RCH2COH, मैं इसका रिडक्शन कर रहा हूँ LiLH4 या फिर मान लो B2H6, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा RCH2OH, ठीक है। अब एक मिनट, CH2H, क्योंकि कार्बन उतने ही रहेंगे, ठीक है। अब इसमें आप यहां ध्यान रखें कि यहां 1 डिग्री एल्कोहल बना है, तो उससे बनने से पहले यहां पर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनता है तो पहले हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड ही बनाते हैं, RCH2COH, फिर फर्दर इसका RCH2CH2OH, ठीक है। लास्ट प्रोडक्ट तो ये बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड से होते हुए, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि इसको फर्दर ये एल्कोहल में रिड्यूस करेंगे, बट प्रोसेस ये रहेगा। कैसे क्या होगा, चलो इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि मेरा RCOH ये ले लेते हैं, कोई से ले लो, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, चीज को समझना। यहां पर क्या होगा, अटैक होगा किसका, एक हाइड्राइड का, ठीक है। वो अटैक होगा इस हाइड्रोजन पे, ये अटैक कर सकता है क्योंकि H नेगेटिव है, H पॉजिटिव पर ये अटैक कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, RO नेगेटिव। अब क्या होगा, अब अटैक होगा एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड का, AlH H और H। तो इनमें एल्यूमिनियम पॉजिटिव याद रखें, तो एल्यूमिनियम, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर हाइड्रोजन को जाके उसका एडिशन कर दो, यहाँ पे एडिशन होगा किसका, यहाँ पर एडिशन होगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, L+ ऐसे लगा रहेगा, ये तो लगाओ तो भी कोई बात नहीं, नहीं लगाओ तो उसमें कोई समस्या नहीं है, ये चीज़ आप याद रखिए। अब देखो RCOO और यहाँ पे लग गया, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आपका लगा Al, एक मिनट, यहाँ अटैक होगा, Al नहीं लगेगा। अब क्या होगा, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। अब क्या होगा, अब चीज़ को समझना, ये तो O नेगेटिव है, O नेगेटिव में यहाँ Li इसके लग चुका है, ठीक है ना, ये लो, तभी तो मैं कह, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लेगा और ये यहाँ ले लेगा, ठीक है। यानी अब ऐसा होगा, देखो
COAl और H। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्राइड निकलेगा और वो लग जाएगा यहाँ H, और ये आपका O नेगेटिव ही रहने दो। चलो ओके, समझ। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि ये जो O नेगेटिव है यहां से देखो क्या करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा। ठीक है, उससे क्या होगा, इसके फोर्थ बैंड बनेंगे तो ये यहां से क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, तो ये लो, ये बन गया आपका RC पे, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने यहां दिए तो यहां से इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये देखो, ये और मैं यहां लिख देता हूं R डबल बॉन्ड और ये H, यानी कुछ इस तरीके से था ये RCOH। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम निकल गया, बाहर निकल गया, तो ये यहां में क्या मिला भाई, ध्यान से देखो, ये हमें मिल गया फर्दर एल्डिहाइड। अब क्या होगा, फिर से इस एल्डिहाइड पे मैं इसको यहां बना देता हूं, ये हमें एल्डिहाइड मिला RCOH, इस पे फिर से एल्यूमिनियम इसका अटैक होगा, फिर से ऐसे का ऐसे ही देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव, आ जाओ, तो RCOAl 1 2 and 3। ठीक है, यहां पे 2 क्यों है, उसका रीजन ये है कि भाई एक यहां पे आ गया था ना। अब चलो H और ये एक और H यहां से निकल के आया भाई। अगर इसके 1 2 3 इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं तो ये क्या करेगा, यहां से एक बॉन्ड को पहले H को निकालेगा ना भाई बाहर। अब क्या होगा भाई, एक नेक्स्ट इसका भी तो खाली होना चाहिए। अब क्या होगा, अब होगा यहां से वाटर हाइड्रोलाइसिस होगा यहां से, तो ये ले जाएगा, यहां बन जाएगा RCOH, यानी कि इसको अपन सीधा बनाते हैं ना ताकि ज़्यादा सुविधा रहे, तो RCH2OH बन गया आपका, और यह आपका A, उसको नहीं बनाओ तो कोई नहीं, वो आगे से आगे रिड्यूस होता रहेगा, तो यह आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, यानी सीधी सी बात है कि जब भी आप रिडक्शन करेंगे तो उतने ही कार्बन वाला आपको एल्कोहल मिलेगा और उतने ही कार्बन वाला आपको एल्डिहाइड मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें जितने कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन होते हैं उतने ही अल्कोहल में होते हैं। ओके, तो ये रहा अपना प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि भाई नेक्स्ट कैसे, कौन कौन सी, मतलब इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये आपने लिख लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब हम देखेंगे, और डाइबोरेन में भी सेम टू सेम ऐसी है, वो भी क्या देता है, वो भी H नेगेटिव ही देता है, इसलिए सेम टू सेम यही मैकेनिज्म है। अब अपन एक बार इसकी रिएक्शंस करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे R की जगह अपन क्या ले लेते हैं, सबसे पहले तो एसिटिक एसिड ले लेते हैं। देखो CH3COH, तो ये लो, तो ये मुझे मिल जाएगा RCH2OH, सॉरी CH3 है ना। यानी अगर मैं एसिटिक एसिड दूं तो मुझे इथाइल अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, या इसको हम एथेनॉल बोलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड लूं, ठीक है, ऊपर यहाँ पे LiLH4, ओके, तो ये लो CH3 CH2 CH2OH। अब एक चीज आप याद रखें, ये तो था इसका रिडक्शन हुआ किस में, एल्कोहल में, लेकिन एक रिडक्शन और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें कौन सा प्रोडक्ट किस में बदलेगा वो देखते हैं। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया आपका रिडक्शन डाइबोरेन या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, दोनों की सेम टू सेम ही है, बस आपको यही करना है। अब एक रिडक्शन होता है जिसमें क्या होता है, हम क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसका रिडक्शन हम HI के साथ रेड P की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में RCH2CH3 यानी क्या मिल जाता है मुझे प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर एल्केन। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखें। ठीक है, इसका मैकेनिज्म सीधा सा है, बस आप ये याद रखें शॉर्ट ट्रिक के रूप में कि भी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल्केन मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन पर, जो बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, वो आपने पढ़ भी रखी है, फिर भी हम और पढ़ते हैं, वो है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, ओके। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जब हम किसी भी
कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं, सॉरी डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में, NH+CO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, अगर इसकी प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शंस करवाएं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में RCH2R, ठीक है, और CO2 प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। ये बात आप याद रखें। अब कैसे हुआ, देखो चीज को आप समझना कि भाई RCH नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन मिलेगा, हाँ, RCH3 और CO2 यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक से कितनी, एक कम, ये याद रखें कि भाई जितने यहाँ कार्बन है उससे एक कम कार्बन वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन की दो रिएक्शंस है, पहली ये है जो सोडा लाइम के साथ हम करवाते हैं। देखो अब इसका अपन क्या देखते हैं, इसका अपन देखते हैं कि भाई मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ एक कार्बन कम क्यों रहा, क्योंकि ये CO2 के रूप में निकला। देखो होता क्या है कि जब मैं RCH2 C डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ लगना चाहिए ना, CO और OH, अब हम क्या करवाएंगे, अब हम इसका जब सोडा लाइम के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो सोडा लाइम क्या करता है, इस H को, क्योंकि इसके पास OH है, H2O के रूप में बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये लास्ट सेकेंड स्टेप में RCH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। अब क्या होगा, O नेगेटिव में क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। अब जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो यहाँ क्या बन जाएंगे, पूरे के पूरे 4, भैया 4 बॉन्ड बन जाएंगे। अब यहाँ जैसे ही 4 बॉन्ड बने, यहाँ से इसका यहाँ 4 बने तो ये बॉन्ड ब्रेक होना ही है, तो ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। तो देखो RCH2 और प्लस CO2, अब ये है। अब हम इसका क्या करेंगे, वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे फिर से H2O के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, RCH3। ठीक है, समझ गया, ये इसका मैकेनिज्म सिंपल सा है कि यहाँ से ये OH है तो ये इसके एक H को ले जाएगा, फिर यहाँ से CO2 फ्री होगा और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या देखने को मिल जाएगा, एल्केन। ठीक है, अगर आप इसको लिख रहे हो तो लिख लो। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं, देखो। ठीक है, अब एग्जांपल में सीधा सीधा सा आप देखते हैं कि जब हम इसका एग्जांपल करेंगे तो इसमें से मैं अगर एसिटिक एसिड लूंगा, सबसे पहले CH3COH। देखो फार्मिक एसिड ये रिएक्शंस नहीं देगा, उसका रीजन क्या है कि भाई उसके पास पहले ही एक ही कार्बन है। ठीक है, जो CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और आपको यहाँ प्रोडक्ट के रूप में कोई भी एल्केन देखने को नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं इसके पास, देखो। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवा मैं, NaOH प्लस CaO, और इसका क्या होगा भाई, फर्स्ट में ये होगा और सेकंड में वाटर हाइड्रोलाइसिस होगा, तो मुझे यहाँ मिला CH4। ठीक है, नहीं मेथेन मिल गया। अगर मैं प्रोपेनोइक एसिड लूँ CH2COH, ये लो, तो मुझे यहाँ पे मैं सेकेंड ये H2, तो मुझे ये क्या मिलेगा, CH3 यानी एथेन, एल। ओके, तो ये था इसका डिकार्बोलेशन सेकेंड। फर्स्ट वाला, अब सेकेंड कौन सा है, सेकेंड बहुत बढ़िया सा है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। सेकेंड में हम क्या करते हैं कि हम एक एसिड लेते हैं, उसको सेल में डालते हैं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे मेथड पर, वो है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और ये इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे पहले कोल्बे नामक साइंटिस्ट ने किया। इसमें हम क्या करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके पोटेशियम या सोडियम का साथ लेंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। और इसमें याद रखें, जितना हमने इधर कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है उतने ही कार्बन वाला हमें एथेन्स प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। यानी मैं अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शंस आपके लिए बताऊं तो इसके ओवरऑल रिएक्शंस होगी, मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एसिटिक एसिड का सोडियम साल्ट लेता हूँ। जब मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूँगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस करूँगा मैं इसका, तो मुझे CH3 यानी एथेन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होती है। ये तो थी इसकी ओवरऑल रिएक्शंस। अब हम इसको क्या करेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो ये रिएक्शंस एनोड और कैथोड पे होगी।
तो सबसे पहले चलते हैं कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन, एनोड पे कौन सी रिएक्शंस होगी। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये आपको ओवरऑल बताने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओवरऑल रिएक्शंस को। मान लो मैंने 2CH3CONA, ठीक है, ये मैंने ले लिया और मैं इसकी ये लो और ये मैंने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया E+, ठीक है। तो मुझे CH3 ये प्रोडक्ट मिल गया। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई हमारा ये मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म में सबसे पहले एनोड पे देखते हैं। देखो एनोड पे क्या होगा कि जो यहाँ पे 2 लिख दूं, यहाँ पे 2 लिखूंगा मैं, उसका रीजन है, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। देखो 2CH3CO नेगेटिव, ठीक है। क्या हुआ, Na निकल गया, Na तो फ्री हो गया। अब क्या है, यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन ये अपने क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दिया, मुझे मिल गया यहाँ पे क्या मिल गया, एसीटेट फ्री रेडिकल मिलेगा मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दिया। देखो R तो यही CH3CO, ठीक है। अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल में टूटेगा यहाँ से, क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है। और CO2 यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये 2+2, समझ गया भाई। यहाँ से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए, तो यहाँ से जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, तो ये 1 लोन पेयर यहाँ देगा। जैसे ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ 5 डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे, यहाँ से क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन होगा, और आपको यहाँ क्या देखने को मिल जाएगा, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल मिल गए। देखो 2 फ्री रेडिकल है, CH3 प्लस CH3 और CH3, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या है भाई, आपको यहाँ क्या मिला, इसको बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। देखो फ्री रेडिकल तो बदलता जाएगा, अब मिथाइल इसलिए मिथाइल है, इसलिए आप इसको नॉर्मल अगर फ्री रेडिकल से याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या होगा, ये तो रहा भाई, ये कौन सी रिएक्शन एनोड पे, कैथोड पे कौन सी हो रही, देखो कैथोड पे क्या होगा, यहां से तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकले ना, ये क्या करेंगे कि यहां से वाटर है, वाटर भी किस रूप में टूटा भाई, देखो पहला तो वो निकल गया NaOH के रूप में, क्योंकि वहां से वाटर का OH आया और उसने यहाँ के Na पे अटैक किया, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिखी क्योंकि इतना सबको पता है, फिर भी बता देता हूं। तो वो क्या हुआ, NaOH के रूप में निकल गया। अब क्या है, अब होगा वो जो 2H प्लस जो वाटर का फ्री होता है, हमने यहाँ 2 लिए, भी 2H, और इधर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहां से हाइड्रोजन गैस के रूप में ये निकल जाएगा, ठीक है। तो यह है आपका कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखें, यहां जितने लिया ना, जैसे 2 कार्बन वाले, तो आपको 2 कार्बन वाला ही एथेन्स एल्केन यहाँ देखने को मिला। तो ये हुई आपके यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट फर्स्ट। सेकंड जो पार्ट है वो पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि रोज आपको क्लासें मिलती रहे। रोज आपको जो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस चल रहे वो रोज 7 बजे आपको मिलेगी, तो देखना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।